नसीब ने तंगी दी, हालात ने इम्तिहान लिया, हौसलों ने कहा रुकना मना है, चलना ज़रूरी है। आदाब, आप देख रहे हैं द वेयर पॉइंट न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहा हूं जो बहुत मोटिवेटेड है, हर उस इंसान के लिए, हर उस नौजवान के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन हौसले उनके पस्त हो जाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के गोंडा से ज़िले से चलकर राजधानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली आ पहुंची, जो चलती फिरती एक कॉफ़ी शॉप बन गई है, मोबाइल कॉफ़ी शॉप। और इरफान की ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, लोगों को मोटिवेट तो करती ही है लेकिन याद दिलाती है ठीक उसी तरह जिस तरह से महज 15,000 के कैपिटल से बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको अंबानी परिवार चलाता है, जिसको धीरूभाई अंबानी से लेकर अब तमाम उसके भाई पोते तमाम उसको लीड कर रहे हैं, देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन और बड़ी कंपनी बन चुकी है। ये कहानी गुलशन कुमार की टी सीरीज से भी मिलती है, जहां सड़कों पर पैंडल चलाते चलाते, फिल्म इंडस्ट्री चलाते चलाते तक आ पहुंचे। ठीक इसी तरह पुरानी दिल्ली की गलियों में घूम फिर कर चलती फिरती मोबाइल कॉफ़ी शॉप चला रहे मोहम्मद इरफान की कहानी। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इरफान के साथ साथ देश के उन तमाम युवाओं को पूरा हौसला देती है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हौसले ज़रूर हैं लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आइए सीधा रूबरू कराता हूं आपको इरफान से। जी, मेरा नाम इरफान हुसैन है। कहाँ रहते हो? मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, कूचा बकौल्ला में। क्या करते हो इरफान? सर, मेरा कॉफ़ी का काम है, अभी थोड़े टाइम से शुरू करा हूँ, 2-3 साल से। कैसी कॉफ़ी का काम है? सर, कॉल आते हैं, हमने नंबर दे रखे हैं, घर हो, मकान, गोदाम, कहीं भी हो, दिन में 1 से रात को 1 तक हमारी सर्विस होती है। हेलो। हेलो जी भैया। भाई। जी भाई, बोलिए। 4 कॉफ़ी लेकर जो है यहाँ पर आ जाइए मेरे ऑफिस में। ठीक है भैया, मिल जाएगी, 10 मिनट में देता हूँ भैया। अपना आसपास में 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में कर देते हैं। क्या करते हैं? जी, कॉफ़ी का ही होता है। अच्छा, घर से जाते हैं? घर पे हमारा सारा सेटअप है, वहाँ पे हम बनाते हैं, बैग में रखते हैं अपने, और थर्मस में दूध लेते हैं, और जहाँ जहाँ फ़ोन आते रहते हैं, हमारा सारा जगह नंबर दे रखा है, तो वहाँ जाके हम कॉफ़ी देते हैं। सर, जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली आया था तो एक फ़ोटोकॉपी मशीन की दुकान पे काम करता था। कहाँ से हो आप? जी, मैं पीछे यूपी गोंडा से हूँ, तो मैं यहीं क्या नाम है कूचा बकौल्ला में आया हुआ था। तो फिर मैं फ़ोटोकॉपी के मशीन की दुकान पे काम करता था दरियागंज में। तो वहाँ पे मुझे सैलरी 8,000 रुपये मिलती थी करीब में, तो उससे घर का गुजर बसर बड़ा कम हो नहीं पाता था। तो फिर मैं पार्ट टाइम में काम शुरू करा। हमारे एक उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, थोड़ा मुझे हेल्प करा कि मेरे दोस्त से आके चप्पल ले आओ और आप बेचना शुरू करो। फिर टाइम बदलता गया, तो ठंड का टाइम आ गया, तो ठंड के सीज़न में चप्पलों का काम तो मेरा हो नहीं रहा था। फिर एक दिन मेरे दिमाग में कॉफ़ी का आइडिया आया कि क्यों ना सब चाय तो सभी बेच रहे हैं, हम कुछ अलग करें थोड़ा सा। फिर हमने थोड़ा सा कॉफ़ी का पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के लोगों पे जाने लगे, भाई हमारे चाय एक हाथ में केतली में चाय, एक में कॉफ़ी, जो जिसको चाहिए कस्टमर के पूछ के। स्टार्टिंग में बड़ी परेशानियाँ हुई। कॉफ़ी घर से लेकर चलते? जी, घर से ही। हाँ। तो स्टार्टिंग में बड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर थोड़े टाइम बाद कस्टमर का मुझे टेस्ट पता चल गया, फीका पिएगा, मीठा पिएगा, कैसी पिएगा कॉफ़ी, मुझे पता चल गया। अब मैं इंशाल्लाह कस्टमर को देख के ही चेहरे से इंशाल्लाह कुछ पता चल जाता है कॉफ़ी कैसे पिएगा, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया ऐसे ही हो जाता है। तो इरफान, इतना पूरे कितने बजे अभी आप ये काम शुरू कर रहे हैं? सर, हमें सुबह 10 बजे उठना होता है। हाँ। 2-3 घंटे लगते हैं उसमें रेडी होने में। हाँ। 1 बज जाते हैं। 1 बजे से लेकर रात को 1 बज जाते हैं। फिर हेलो। हाँ जी भाई, अभी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। कितनी कॉफ़ी चाहिए आपको? ठीक है भाई, ठीक है, अभी आते हैं। तो इसी तरह से आपके ऑर्डर? जी, ऐसे ही हमारे ऑर्डर आते हैं और हम इसी तरीके से काम करते हैं। तो कितना पैसा कमा लेते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, 700, 800, 1000 रुपये ऐसे ही आ जाते हैं हमारे, और थोड़ा सुकून भी मिल जाता पहले से। हाँ। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा हुआ, ऊपर वाले का शुक्र एहसान है कि सुकून भी मिल जाता है, और नमाज वमाज की भी पाबंदी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब होने लगा है थोड़ा। बाहर यहाँ से लगा के आपके चांदनी महल हो गया, ये जामा मस्जिद हो गया, दिल्ली गेट हो गया, डिलाइट हो गया, ये सब जगह से नंबर दे रखे हैं, सुनारों के दे रखे हैं, कपड़ों वाले पे सब जगह नंबर है, अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ पे तो मेरा छोटा भाई है और मेरी बीबी बच्चे हैं। हाँ। और गाँव जी। कितने बच्चे हैं? अभी एक बेटी 7 महीने की है। हाँ। जो हमसे हो सकता है, अल्लाह का शुक्र है, उनको कभी हम घर वालों को वो नहीं करते। हम यहाँ थोड़ा बहुत कमी में वो कर लेते हैं, अपने पे मुसीबत थोड़ा सा झेल लेते हैं, लेकिन
माँ बाप को ये नहीं करते कि उनको कोई परेशानी हो, उनको हम पूरा खर्चा लगाते हैं टाइम टू टाइम। उनको टाइम टू टाइम भेजते हैं जी। शायद उनको ये इंतजार रहता होगा कि जी बिल्कुल रहता, मेरे सिवा कोई और है नहीं हाँ उनको पैसा देने वाला। अच्छा और अब्बा भी हमारे थोड़ा सा है 51 साल के हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड ना उनका वैसा रहता है, 1 मिनट में वो हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इस वजह से उनको हम कहते हैं आप वहीं रहिए, घर पे ही रहिए। बड़ा परिवार कॉफ़ी बेचते हैं या फिर कुछ और भी दिमाग सर अभी मौसम सर्दियों का है तो इस वजह से कॉफ़ी चलती है, और जैसे जैसे मौसम में बदलाव आएगा तो हमारा लेमन है, आप लेमन पी के देखिएगा गर्मियों में, और उसके साथ में फ्लेवर वगैरह होते हैं, मॉकटेल मोजितो वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दिया है। अच्छा, ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि आप चाय कॉफ़ी या मोजिटो जो भी कुछ आप मौसम के हिसाब से बेच रहे हैं उसको बैग में लेकर चलूँ? सर मैं 10th तक पढ़ा लिखा हूँ हाँ और गरीबी की वजह से मैं आगे पढ़ना चाहा लेकिन पढ़ नहीं सका। हाँ हाई स्कूल के पढ़ाई के लिए फ़ीस मैंने सूद पे पैसा लेके पढ़ा, उसके सूद के पैसे मैंने करीब में आप मान के चलिए 5,000 के 25,000 रुपये भरे मैंने, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा सूद कमा के भरे पढ़ने के बाद में। और अब्बा जी हमारे इतना कमाते नहीं थे, कमाते थे अल्लाह का शुक्र है, जो भी घर का खर्चा चलवाता था मुश्किल से, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी बहुत अच्छा कोशिश करा पढ़ाने को। तो हम फिर वहाँ से माइंड सेट करके चले आए, और जब हम आए तो हमारे पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा हमें लोगों से कैसे बात करना है, बदतमीजी से नहीं करते हम, मुझे तरीका है। तो हमने कहा पहले स्टार्टिंग में थैली में लेकर चलते थे तो मुझे अजीब सा लगता था, तो मैंने कहा थोड़ा आप अपनी पर्सनालिटी बढ़ाइए ताकि बड़े बड़े दुकानों में जब जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा वो महसूस होता है। तो हम जब बैग में लेके आते हैं तो सामने वाले को भी फीलिंग होता है कि हाँ ये कॉफ़ी वाला आ रहा अच्छा है, तो उस वजह से हमारी थोड़ी सी वो हो जाती है। मॉड्यूल चेंज करके जी हाइजीनिक जी करने की कोशिश। जी यही सोच रहे हैं कि आगे इससे बेटर करने की। काम में कुछ इम्प्रूवमेंट आया? जी बहुत आया अल्लाह का शुक्र, जब से हमने ऐसा शुरू कर दिया है बैग से लेके, तो हमें लोग, मैं देखता हूँ बहुत से लोग थैली में लेकर चलते हैं अभी भी, हम भी वैसे चलते थे, लेकिन अब हमने बैग में जब से रख लिया तो साफ़ सफाई का पहली बात तो ध्यान हो जाता है। एक पॉलीथीन में होता था, उसी में ग्लास, उसी में चम्मच, उसी में कॉफ़ी, तो पूरे बैग ख़राब हो जाते थे, ग्लास भी ख़राब हो जाते थे, तो कस्टमर को देने में थोड़ा सा वो महसूस होता था। 2 किलोमीटर जाकर भी जो है कॉफ़ी पिलाकर आते जी बिल्कुल पिला के आते हैं। हाँ। हम वही जी पैदल से आते हैं, अगर अर्जेंट होता है किसी को तो हम रिक्शा कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि मेरा पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कस्टमर को सर्विस टाइम पे देना है। हम उसके लिए कभी भी ये नहीं करते कि मेरा पैसा बच रहा है, वो 2 कॉफ़ी ले या 1 कॉफ़ी ले, अगर उसने फ़ोन कर दिया, मैंने बोल दिया 15 मिनट में आ रहा हूँ भाई, अगर मैं लेट हो गया तो मैं फ़ौरन रिक्शा कर लेता हूँ। यही मैं अपने छोटे भाई को भी बताता हूँ कि कभी भी लेट हो जाओ आप पैसे मत देखो। कई बार हो जाती है हमसे कॉफ़ी अगर बनाने में थोड़ी सी वो हो गई तो हम उसके पैसे नहीं लेते हैं, कस्टमर से सीधा मना कर देते हैं। मतलब थोड़ा क्या हो जाए अगर कॉफ़ी में, जैसे कि सही नहीं बने हमसे, कई बार हो जाता है 100 कॉफ़ी में से 1-2 तो बाई चांस अगर गड़बड़ बन जाती है तो हम, कस्टमर अमीर हो गरीब हो कोई मतलब नहीं है, उससे पैसा लेना ही नहीं है। सर मेरा फ्यूचर में प्लान ये है कि अभी मेरे थोड़े टाइम तक अभी इसको और करना है, फिर जैसे जैसे आप काम करोगे काम के हिसाब से उसमें ज़रूरत अपने आप होती रहती है और बड़ा अपने आप बड़ा होता रहता है। हमारी पूरी टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ की इस वक्त इरफान के घर पहुंची है और मैं इरफान का घर आपको दिखाना चाहता हूं, जहां उत्तर प्रदेश गोंडा से निकलकर इरफान और उनके भाई यहां आकर लोगों को कॉफ़ी पिला रहे हैं। ये इरफान का पूरा घर है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं कहूँगा एक बार कि आप ज़रूर इसको दिखाइए। ये पूरा इनका किचन है। यहीं इरफान अपने पूरे घर परिवार का गोंडा में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजधानी दिल्ली के दिल पुरानी दिल्ली में लोगों को जो कॉफ़ी पिला रहे हैं, और यही इनका घर भी है और यही इनका किचन भी है। मैं सीधे और तौर पर कहूँ और अंदाज़ा लगाइए कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सीधा जो मुहावरा है, और उसी हिम्मत और हौसलों के साथ इरफान और उनके भाई अरबाज दोनों साथ के साथ कॉफ़ी पिला रहे हैं। ये किचन है इनका और ऊपर इसी मकान में इरफान, क्योंकि उनकी एक वाइफ हैं और उनकी शादी हो रखी है और उनकी एक 7 महीने की बेटी है। सलाम है इरफान के मोटिवेशन को, सलाम है इनके इंस्पिरेशन को, इनकी इस कहानी को, जिस तरह से ये लगातार लोगों को कॉफ़ी पिला रहे हैं और हिम्मत ज़िंदगी में नहीं हारी है। तालीम इनकी ज़रूर अगर रुक गई थी तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि पूरे घर को, घर परिवार को हम पूरे बखूबी, चाहे वो घर के इनके पेरेंट्स हों, बहनें हों, भाई हों, उन सब की जिम्मेदारी पुरानी दिल्ली में रहकर इस छोटी सी मकान नहीं, अगर मैं इसको कहूँ कि ये छोटी सी कुठड़िया में रहकर जिम्मेदारी से घर भी पैसे भेजते हैं, अपना परिवार भी यहाँ से चला रहे हैं और तमाम आप पुरानी दिल्ली वालों को कॉफ़ी भी पिला रहे हैं।
ये है इरफान की पूरी ज़िंदगी का गुजर बसर का ज़रिया। आपकी जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से अगर आपको छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए सरकार लोन दे तो क्या आप सरकार की मदद लेंगे? सर लोन से तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी करना है आत्मनिर्भर होकर करना है, सिर्फ बोलना नहीं है। जो भी करना है आत्मनिर्भर होकर करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, एकदम नहीं कूदना। मैंने इस मार्केट में कम से कम 100 दुकानें देखे होंगे अपने आँख से खुलते हुए और बंद होते हुए। जोश जोश में आके दुकानें खोल लेते हैं, उसके बाद में कुछ दिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद में फिर कहेंगे यार लाखों की इन्वेस्टमेंट और फिर जी दुकानें बंद कर देते। मैं एक चलती फिरती दुकान हूँ, मुझे किसी दुकान की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत से खुद एक दुकान बनाऊँगा। जो गिर गिर कर संभलता रहा वही इतिहास में आगे निकलता रहा। ऐसी ही ये मोटिवेटेड कहानी है मोहम्मद इरफान की जो आपने देखी। ये कहानी, ये कहना गलत नहीं होगा, है जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार। इस तरह का इंस्पिरेशन के साथ इरफान हर रोज़ पुरानी दिल्ली की गलियों में लोगों को कॉफ़ी की चुस्की पिला रहे हैं। जहां एक देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर इरफान जैसे युवा या फिर इरफान एक स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी क्यों नहीं बन सकती, ये आपके लिए है। लेकिन इरफान की ये कहानी आपको पूरी तरह से कि बहुत कम पैसे में एक बड़ा बिजनेस भी किया जा सकता है, या अपने ज़िंदगी की परिवार की जिम्मेदारियां भी उठाई जा सकती हैं। और इस तरह की कहानियां देखने के लिए देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। और हमारे द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर इस तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। जिस तरह से इरफान आपको अपना सहयोग दे रहा है, घर घर आपको कॉफ़ी पिला रहा है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इरफान की इस पूरी जो जिम्मेदारी वो अपने घर परिवार की निभा रहा है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाते हुए इरफान की इस कॉफ़ी को ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए, इरफान को मौका दीजिए। और अगर आप इरफान का नंबर चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका नंबर देंगे। और एक कॉल कीजिए, इरफान आपके घर पर, आपके द्वार पर ज़रूर पहुँचेंगे। कैमरामैन तंजील खान के साथ मैं मोहम्मद रब्बानी, द वेयर पॉइंट न्यूज़, दिल्ली।